गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है मामा की पंचायत। इस पाठ में विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक कराया है। हमें स्वयं भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए, यह बात हमें इस पाठ में समझाई गई है। तो देखिए, गांव के 5 बच्चों मुन्नी, सोनू, सूरज, प्रकाश और लता में गहरी मित्रता थी। गांव में 5 बच्चे थे। कौन कौन? मुन्नी, सोनू, सूरज, प्रकाश और लता। इनमें गहरी मित्रता थी। मुन्नी और सोनू भाई बहन थे। उसी गांव में प्रेम मामा रहते थे जो गांव के विद्यालय में शिक्षक थे। मुन्नी और सोनू यह दोनों भाई बहन थे और उसी गांव में प्रेम मामा रहते थे जो गांव के विद्यालय में शिक्षक थे। वे बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। वे स्वयं तो हमेशा खुश रहते ही थे, साथ ही सबको खुश रखने का भी प्रयास करते थे। उनका स्वभाव कैसा था? वो स्वयं था वह बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। स्वयं तो खुश रहते ही थे और दूसरों को भी खुश रखने की हमेशा कोशिश करते थे। वे हमेशा ही बच्चों को ज्ञानवर्धक कहानियाँ और चुटकुले सुनाया करते थे। वह हमेशा ही बच्चों को ज्ञानवर्धक कहानियाँ और चुटकुले सुनाया करते थे। ये 5 बच्चे अक्सर मामा से चुटकुले और कहानियाँ सुनते थे। यह जो 5 बच्चे थे यह मामा से हमेशा चुटकुले और कहानियाँ सुनते थे। उनसे अनेक प्रश्न करते थे और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। वह संतुष्ट और खुश हो जाते थे। ये 5 बच्चे हमेशा ही मामा के साथ रहते थे और उनसे अनेक प्रश्न करते थे और अपने प्रश्नों का जवाब पाकर वह संतुष्ट और खुश हो जाते। मामा ने इन 5 बच्चों को गांव के कल्याण के लिए चुना था। मामा को कभी किसी ने उदास नहीं देखा था। वे अक्सर कहते, बुरे दिन आए हैं तो क्या, अच्छे दिन भी जरूर दूर नहीं है। वह हमेशा क्या कहते थे कि बुरे दिन आए हैं तो क्या, अच्छे दिन भी दूर नहीं है। कभी चिंता मत करो, सदा मस्त रहो। गांव के लोग भी उनकी इज्जत करते थे। वह उनकी बातों को मानते थे। मामा हमेशा ही गांव के लोगों की भलाई और गांव की तरक्की के बारे में सोचा करते थे और गांव में फैली निरक्षरता को दूर करने के उपाय सोचते थे। मामा हमेशा ही क्या करते थे कि गांव में जो निरक्षरता फैली हुई है उसे दूर करने के उपाय सोचते रहते थे। एक बार बच्चे उनके पीछे पड़ गए। बोले, प्रेम मामा, अच्छे मामा, हमें शहर का बाजार दिखा दो। सुना है बाजार में सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। एक बार बच्चे उनके पीछे पड़ गए और जिद करने लगे कि हमें शहर का बाजार दिखा दो। सुना है बाजार में सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। और उन्होंने क्या कहा कि शहर में तो सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। यह सुनकर उन्हें गांव में फैली निरक्षरता को दूर करने का एक उपाय सूझा। वे बोले, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शहर का बाजार बहुत बड़ा है। वहाँ सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। मैं तुम्हें शहर घूमने ले चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उनकी एक शर्त थी। वह उन्हें घूमने ले जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं आपको ले चलूँगा, पर मेरी एक शर्त है। वे बोले, पहले अपने अपने अभिभावकों से लिखवा कर लाओ कि वे तुम्हें मेरे साथ शहर जाने की अनुमति देते हैं। वह सब अपने अपने अभिभावकों यानी माता पिता से लिखवा कर लाओ कि वे तुम्हें मेरे साथ जाने की अनुमति देते हैं। बच्चों ने प्रेम मामा की शर्त तुरंत मान ली। क्या थी प्रेम मामा की शर्त? कि अपने अपने जो माता पिता है, अभिभावक है, उनसे लिखवा कर लाओ कि वे तुम्हें प्रेम मामा के साथ जाने की अनुमति देते हैं। बच्चों ने प्रेम मामा की शर्त तुरंत मान ली और खुश होते हुए 5 बच्चे अपने घर जाने लगे कि अचानक बच्चे रुक गए और कुछ खुसुर फुसुर करने लगे। मामा ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? सब एक स्वर में बोले, मामा, हमारे अभिभावक निरक्षर है, वे अनुमति कैसे लिखेंगे? आप कहे तो उनसे कहलवा दे। प्रेम मामा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कितनी लज्जा की बात है कि गांव के सभी बच्चे साक्षर और अभिभावक निरक्षर हैं। लता ने प्रश्न किया, इनमें बच्चे क्या कर सकते हैं? प्रेम मामा ने कहा, तुम उन्हें पढ़ाना लिखाना सिखा सकते हो। 5 बच्चों ने आपस में कुछ बातें की और अपने अपने घर चले गए।
सभी बच्चों ने अपने अपने अभिभावकों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में माता पिता को अपने बच्चों से पढ़ने में शर्म आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उनकी देखा देखी गांव के अन्य निरक्षर लोगों ने भी अपने बच्चों से शिक्षा ग्रहण की और अब गांव के लगभग सभी लोग साक्षर हो गए। इस तरह लगभग 1 महीने तक प्रेम मामा और बच्चों की पंचायत नहीं लगी। इस तरह से बच्चों ने अपने अभिभावकों को कुछ सिखाने का प्रयास किया और साथ ही में सभी गांव वाले भी साक्षर हो गए। 1 महीने के बाद शनिवार की शाम 5 बच्चे अपने अपने घर से निकले। उन्होंने प्रेम मामा को घेर लिया। उन्होंने 5 लिखित अनुमति पत्र प्रेम मामा को दिए। मामा ने गांव के लोगों को साक्षर बनाने का सफल प्रयास करने के लिए बच्चों की पीठ थपथपाई। बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था जिससे गांव के लोग साक्षर बन गए। इससे प्रेम मामा बहुत खुश हुए। अब बारी थी अपनी शर्त पूरी करने की। प्रेम मामा बच्चों से बोले, कल रविवार है, शहर हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर है। हम लोग कल शहर चलेंगे। और प्रेम मामा ने अब कहा कि हम कल सुबह शहर चलेंगे। रविवार की सुबह 5 बच्चे मामा के साथ बाजार की ओर चल दिए। वे रास्ते में ज्ञानवर्धक बातें बताते तथा बच्चों को अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते चले जा रहे थे और बच्चे हंसते खिलखिलाते उनके साथ आनंद लेते जा रहे थे। हंसते हंसाते सब लोग बाजार में पहुंच गए। इस तरह प्रेम मामा सभी बच्चों को हंसते हंसाते ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाते और चुटकुले सुनाते हुए ले गए। मुन्नी और लता की दृष्टि रंग बिरंगी पोशाकों की दुकान पर टिक गई। वे बोली, मामा देखो कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है, इन सूट सलवार के क्या कहने। मामा ने पूछा, क्या तुम्हें इन पोशाकों की आवश्यकता है? लता बोली, मेरे पास 3-4 फ्रॉक है और 2 जोड़ी सूट सलवार है। आवश्यकता तो नहीं है, परंतु मुझे ये पसंद है। मुन्नी कुछ नहीं बोली। इस पर प्रेम मामा ने क्या कहा? प्रेम मामा ने कहा, अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम इन्हें क्यों खरीदे? दोनों एक साथ बोल पड़ी, हाँ मामा जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें ज़्यादा का खर्च नहीं करना चाहिए। सब लोग और दोनों ने, लता और मुन्नी ने मामा की बात मान ली। मुन्नी ने कहा, आंखें और मन दोनों ही मान गए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम क्यों खरीदें? सब लोग हंस पड़े। सोनू और सूरज दही बड़े का खोमचा देखकर वहीं रुक गए। अब देखो, सोनू और सूरज को दही बड़े खाने थे। मामा जी के बुलाने पर भी वह वहाँ से हिले नहीं। प्रेम मामा ने किसी को मना नहीं किया, बस इतना कहा, इस खोमचे वाले से दही बड़े नहीं लेंगे, इसके दही बड़े खुले में रखे हैं। उस खोमचे पर चलो, वहाँ दही बड़े जाली में रखे हैं। खुले में मक्खियाँ बैठती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब सब उनकी बात मान गए। सबने मजे में दही बड़े खाए। इस तरह से सभी मामा की बात मान गए। सोनू और सूरज ने दही बड़े खाने को कहा, पर मामा ने कहा कि इस खोमचे से नहीं खाएंगे, अगले खोमचे वाले के पास चलो, क्योंकि पहले वाले के दही बड़े खुले में थे और खुले से क्या होगा? खुले में मक्खियाँ बैठती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। और सब उनकी बात मानकर अगले खोमचे पर चले गए। तरह तरह की दुकानें देखते हुए बच्चे अचानक खिलौनों की दुकान के सामने रुक गए। प्रेम मामा उनके रुकने का कारण समझ गए। वे सभी एक बड़ी दुकान में जा घुसे। वहाँ उन्होंने भांति भांति के सुंदर खिलौने देखे। मुन्नी को ढोल बजाता भालू पसंद आया तो लता को झांझ बजाता बंदर अच्छा लगा। बच्चे अच्छे अच्छे खिलौने देखकर प्रसन्न थे। मामा ने सभी को उनकी पसंद के खिलौने दिलाए। इस तरह शहर में खिलौनों की दुकान पर बच्चे जा पहुँचे और मामा ने सभी को उनके मनपसंद खिलौने दिलाए। उन्होंने सबको बाजार में खूब घुमाया। किसी ने किसी भी वस्तु को लेने की हट नहीं की। शाम तक शहर में घूमने के बाद सभी हंसते गाते गांव लौट आए। इस तरह मामा ने बच्चों की सहायता से गांव को साक्षर बनाने की कोशिश की और साथ ही में सभी बच्चों को शहर में घुमाकर वह लौट आए।
इस तरह से यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है मामा की पंचायत। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें स्वयं तो साक्षर रहना ही चाहिए और साथ में हर किसी को साक्षर करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।